हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में ही होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क इसलिए दिया था कि एक बार आप खुद से उसमें कुछ चीज़ें ट्राई कर लो। कुछ की कंसेप्ट्स हमको क्लियर करने हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न प्रिपरेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने एक्चुअल तरीका क्या है वो हम पहले सीखेंगे, तो वो एक होमवर्क दिया था। क्या था क्वेश्चन? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। आप लोगों को क्या बनाना था? सब्सिडरी बुक, लेजर और फाइनल अकाउंट बनाना था। तो कुछ ट्रांजैक्शन है: कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, कार परचेज एंड एवरीथिंग। मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या क्या बुक बनती है यहाँ पे? कौन सी बुक बनेंगी? कौन सी बुक बनेंगी? आपको नहीं लगता कैपिटल इंट्रोड्यूस ये कैश बुक में चला जाएगा? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ये कैश बुक में चला जाएगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ये कैश बुक में चला जाएगा। रेंट पेड ये कैश बुक में चला जाएगा। कार परचेज फॉर ₹3 लाख फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो कैश बुक में चला जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश ये कैश बुक में चला जाएगा। परचेज गुड्स ₹6 लाख फॉर कैश ये भी कैश बुक में चला जाएगा। सैलरी पेएबल ये जर्नल में चला जाएगा। डिप्रिशिएट कार ये जर्नल में चला जाएगा। कमीशन रिसीवेबल ये जर्नल में चला, रिसीवेबल है ना, रिसीव नहीं हुआ है। अगर रिसीव हो जाता था तो कैश बुक में आ जाता। इफ इट्स रिसीवेबल वो जर्नल में चला जाएगा, वो रिसीवेबल है तो वो कहाँ चला जाएगा? जर्नल में चला जाएगा। तो इस प्रकार के अलग अलग विविध प्रकार की बुक्स हमको यहाँ पे बनानी है। अलग अलग प्रकार के बुक्स हमको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, या दूसरी भाषा में बोलो ओपन करनी है। कैश बुक और जर्नल, दो बुक बनेंगी, कैश बुक और जर्नल। एंड दिस टू बुक्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी बुक्स। ये प्राइमरी बुक्स बोलते हैं हम। एक हो गई आपकी कैश बुक, दूसरी हो गई जर्नल। कैश बुक को दो साइड होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर बचपन का, रिसिव साइड एंड पेमेंट साइड। जर्नल के अंदर में डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे दो कॉलम्स होते हैं। पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। एक लेजर फोलियो का भी कॉलम होता है, मैं उतनी डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, हम ऊपर ऊपर से बना रहे हैं, सो दैट वी कैन लर्न द कंसेप्ट जो हमको यहाँ पे सीखना है। मेरी मदद करना। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख ये कैश बुक में जाएगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। कैश बुक के कौन से साइड में? रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? मदद करो फटाफट, थोड़ा फास्ट हेल्प करना मेरी। कैश, यस, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने, क्या माइक चालू करके बोलना शुरू कर दिया और जल्दी हो जाता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख ये आ जाएगा रिसिप्ट साइड में टू कैपिटल के नाम से। अधिक जानकारी के लिए यहाँ लिखते हैं ना किसने दिया। भाई पैसा आया किसने दिया? ओनर ने दिया। ओनर का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उसकी जगह हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख फॉर कैश, 50,000 फॉर कैश। 50,000 का माल कैश में खरीदा है तो पैसा गया, कौन सा साइड में लिख देंगे? 50,000 बाय परचेजेस। सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश, 2 लाख का माल कैश बेचा, कहाँ लिखूं? कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। अधिक जानकारी के लिए सेल। रेंट पेड फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का रेंट पे कर दिया, पेमेंट साइड में रेंट के नाम से। अगला क्या है? कार परचेजेस फॉर 3 लाख, 3 लाख की कार खरीद ली, हाँ, पेमेंट साइड। नाम नहीं दिया, क्रेडिट नहीं, कैश मानेंगे। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेचा है तो रिसिप्ट साइड में। अगला क्या हो जाएगा उसके बाद में? परचेज ऑफ गुड्स ₹6 लाख फॉर कैश, 6 लाख का माल कैश में खरीदा है तो पेमेंट साइड में 6 लाख। सैलरी पेएबल ₹80,000, सैलरी पे कर दिया है कि पेएबल है? जवाब दो। पेएबल है, तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ है और पेएबल है। किसको पेएबल है? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करेंगे, नाम में, हाँ। तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट, क्योंकि नाम नहीं पता तो वी आर गोइंग टू यूज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। 80,000 से डेबिट, 80,000 से क्रेडिट। आई होप यहाँ तक जमता है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। डिप्रिशिएट कार बाय 10%। कार का बुक वैल्यू है 3 लाख रुपए, कार का बुक वैल्यू है 3 लाख, उसको 10% से डिप्रिशिएट करना है। डिप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश एक्सपेंडिचर? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो कैश बुक में आएगा क्या? नहीं, वो कौन सी बुक में जाएगा? जर्नल। डिप्रिसिएशन क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक डिप्रिसिएशन और एक एसेट। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कार रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, इतने वैल्यू का कार गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार अकाउंट क्रेडिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार।
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखना है तो लिख लेना, वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% यानी 30,000। यस बहुत बढ़िया, 30,000, 30,000, 3 लाख का 10%। लास्ट कमीशन रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, कमीशन रिसीवेबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, एक आउटस्टैंडिंग कमीशन और एक कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम है, नॉमिनल डेबिट द आउटस्टैंडिंग कमीशन नॉट पर्सनल है, वो बंदा रिसीवर ऑफ उधारी जिससे हमको इनकम लेनी है, जिससे कमीशन रिसीवेबल है, उस पर उधारी चढ़ानी है, रिसीवर ऑफ उधारी और कमीशन नाम की इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, द आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अमाउंट कितना हो जाना है उसका 1 लाख रुपए, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? पक्का श्योर, कोई डाउट? आगे बढ़े यहाँ से। नेक्स्ट, ये तो हो गया सिर्फ प्राइमरी बुक्स बनाई आपने। मेरे को एक चीज बताओ, ये वाली इंफॉर्मेशन से क्या हमको अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन मिल पाती क्या? नहीं। एंड दैट वाज द रीजन हम प्राइमरी बुक से सेकेंडरी बुक बनाते थे, ताकि हमको अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन मिले। अच्छा, कैश बुक टू लेजर का रूल याद है क्या? कैश बुक टू लेजर का रूल याद है क्या आपको? देखो सिंपल रूल है, एक लॉजिक भी समझा देता हूँ, चलो लॉजिक भी समझा देता हूँ, ऐसा यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट से बेहतर लॉजिक समझा देता हूँ। देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 5 लाख, कितने का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है? 5 लाख का, 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है, 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। सब्सिडरी बुक्स वगैरह सब बाजू में रखो। अगर मैं जर्नल एंट्री पास करता तो एंट्री क्या होती? अगर मैं उसकी जर्नल एंट्री पास करता तो एंट्री क्या होती? यस कम ऑन हेल्प मी विद दैट। इसकी जर्नल एंट्री, डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख रुपए, हाँ या ना? सब्सिडरी बुक्स नहीं रहती, अगर सिर्फ जर्नल जर्नल रहती तो एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जरा ध्यान देना, 2 मिनट में जो बोल रहा हूँ, ये कैश बुक को जरा ध्यान से देखोगे तो एक चीज नहीं लगती आपको, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट? वाई? अकाउंट को दो साइड रहते हैं, एक साइड डेबिट साइड, एक साइड क्रेडिट साइड। कैश बुक रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। आपको नहीं लगता कम्स इन मतलब रिसिप्ट, गोज आउट मतलब पेमेंट? कम्स इन मतलब रिसिप्ट एंड गोज आउट मतलब पेमेंट, यस और नो? जो पैसा आया दैट्स कम्स इन मतलब रिसिप्ट, गोज आउट मतलब पेमेंट, हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट? तो अगर कैश बुक कैश अकाउंट के जैसा ही है तो क्या हमको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत है क्या? क्या हमको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत है क्या? अगर कैश बुक कैश अकाउंट जैसा ही है तो क्या हमको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत है क्या? द आंसर इज़ नो। हमको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश बुक इज एट गुजरात कैश अकाउंट, तो हमको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, तो अगर कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, और एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है? कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है ना? कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना बाकी है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना बाकी है? जवाब दे। कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ नया अकाउंट एक ओपन कर देंगे, कैपिटल अकाउंट, जिसके क्रेडिट में लिख देंगे 5 लाख, और अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे ये आया कौन से अकाउंट से? कैश अकाउंट से। ये आया कौन सा अकाउंट से है? कैश अकाउंट से। समझा क्या? एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 50,000 फॉर कैश। अगर मैं जर्नल एंट्री पास करता, सब्सिडरी वब्सिडरी सब बाजू में, अगर मैं जर्नल एंट्री पास करता तो करेक्ट एंट्री यानी जो एंट्री होती थी वो होती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट होता था 50,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होता 50,000 से, हाँ या ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट क्रेडिट ये इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है? कैश अकाउंट क्रेडिट ये इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका, क्योंकि कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में 50,000 का क्रेडिट इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है।
जो नहीं गया या जो जाना बाकी है वो परचेज अकाउंट का डेबिट इफेक्ट जाना बाकी, जो नहीं गया या जाना बाकी है वो परचेज अकाउंट का डेबिट इफेक्ट जाना बाकी है। परचेज अकाउंट में 50,000 से डेबिट होना है, परचेज अकाउंट में 50,000 से डेबिट होना है, तो परचेज अकाउंट 50,000 से डेबिट होना है तो परचेज अकाउंट अलग से ओपन कर लो, नहीं ये सेल ओपन हो गया, परचेज अकाउंट अलग से डेबिट कर लो और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिख दोगे 50, और अधिक जानकारी के लिए लिख दोगे आया कहाँ से, कैश। तो मैं अगर कैश बुक का रूल ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जो यहाँ डेबिट है, जो आइटम यहाँ डेबिट है वो लेजर में क्रेडिट हो जाएंगे, और देखो ना कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट किया, और जो यहाँ क्रेडिट है वो लेजर में डेबिट होंगे। देखो वहाँ परचेज अकाउंट क्रेडिट था, जो परचेज यहाँ डेबिट हुआ, तो वहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, जमेगा यहाँ तक, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, और वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, जमेगा यहाँ तक, यस और नो। मैंने पूछा हाँ या ना। तो ये रूल है इसका, जो मैं आपको 11th में वैसे पढ़ा चुका हूँ, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। शुरू करो। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट हम पोस्ट कर चुके हैं, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट जो हम पोस्ट कर चुके हैं। अगला है सेल अकाउंट, सेल अकाउंट वहाँ डेबिट है 2 लाख से, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख सेल अकाउंट में, और सेल अकाउंट वहाँ डेबिट है 7 लाख से, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा सेल में बाय कैश के नाम से 7 लाख। परचेज अकाउंट वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हो चुका है। रेंट अकाउंट वहाँ डेबिट है, रेंट अकाउंट बना लो यहाँ पे, सिंपल रूल है, सिंपल रूल है, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। रेंट अकाउंट वहाँ क्रेडिट है तो रेंट अकाउंट यहाँ अलग से ओपन हो जाएगा, और रेंट अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे 1 लाख रुपए। जमता है यहाँ तक। रेंट अकाउंट के बाद एक कार, कार अकाउंट वहाँ क्रेडिट, नया अकाउंट ओपन हो जाएगा कार, कार अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 3 लाख टू कैश, और परचेज अकाउंट वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, परचेज अकाउंट ऑलरेडी है, जो अकाउंट ऑलरेडी है उसको अलग से ओपन नहीं करते, जो अकाउंट ऑलरेडी है हम उसको अलग से ओपन नहीं करते। जमेगा यहाँ तक? पक्का श्योर? आगे बढ़ू यहाँ से। अगला क्या है इसके बाद में, अगला क्या है जर्नल में, सैलरी ₹80,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जर्नल के रूल सिंपल है, जर्नल के रूल क्या थे, डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से, जनरल का रूल यही था ना, डेबिट की ट्रांजैक्शन डेबिट में लिखो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखो, अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से। जैसा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये सैलरी अकाउंट ओपन हो गया, सैलरी अकाउंट का डेबिट है 80,000, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिख दिया 80,000। अब अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये आया कौन से अकाउंट से, सैलरी अकाउंट में। आपको नहीं लगता वो इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग सैलरी से आई है, आया ना। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट कहाँ से आया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी से। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है 80,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है 80,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन कर लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन कर लिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट में लिख देंगे 80,000, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय सैलरी, है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट नवा अकाउंट है, बना लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू कार के नाम से 30,000। कार अकाउंट क्रेडिट, मेरे को एक चीज बताओ, कार अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, कार अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, कार अकाउंट है, तो कार अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 30,000, कार अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 30,000। जमता है यहाँ तक? अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल डेबिट, ये रहा आउटस्टैंडिंग कमीशन, अकाउंट नहीं है बना लो। आउटस्टैंडिंग कमीशन के डेबिट में टू कमीशन के नाम से, और कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख क्या नाम से लिख देंगे, बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्या नाम से लिख देंगे, बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन। इतना मुझे आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप इतना करके लाएंगे, लेजर और सॉरी प्राइमरी बुक्स यानी कैश बुक और जर्नल और प्राइमरी बुक्स आपको बनाकर लाना था, इतना सा मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, जो 2 ही लोगों ने किया है। बाकी सुचित का बोलना है सर मैंने देखा ही लेट, बड़ा पापी हूँ मैं, तो वीडियो अभी देखा। प्रियांशु आपने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि कॉलेज में शायद पेपर था आपके, है ना।
चलो जो भी है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब आपको अगर अकाउंटिंग साइकिल याद होगा, अकाउंटिंग साइकिल में पहले क्या था, हम जर्नल या सब्सिडरी जो भी है, जैसा भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी मदद से हम बनाते लेजर। लेजर की मदद से वी यूज टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, एक्सक्यूज मी, ट्रायल बैलेंस की मदद से वी यूज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम ट्रायल बैलेंस स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लेजर से क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। हम डायरेक्ट लेजर से क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। याद आया क्या, हम डायरेक्ट लेजर से क्या बनाने वाले, फाइनल अकाउंट। वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, क्योंकि अभी जर्नल और सब्सिडरी से लेजर तो बन गए, अब लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाना है, लेजर से अब डायरेक्ट क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट। बट एक चीज़ मेरे को आगे बढ़ने से पहले बता दो, ये सर्विस प्रोवाइडर के बुक से या ट्रेडर के बुक से, क्या लगता है, देख के क्या समझ में आता है, आर द बुक्स आर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर? वाई ट्रेडर? क्योंकि क्वेश्चन में सेल ऑफ परचेजेस दिया हुआ है, सेल ऑफ परचेजेस दिया है मतलब गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे? यस एग्जैक्टली, यहाँ पे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बनेगी बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट विल हैव टू साइड, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। ऐसा इस तरीके से यहाँ बनने वाला है। अच्छा बचपन याद है क्या आपको, बचपन याद है क्या, यहाँ कौन से अकाउंट जाते थे, यहाँ कौन से बैलेंसेस जाते थे, विच आर नॉमिनल डायरेक्ट ना, है ना, यहाँ कौन से आइटम जाते थे, विच आर नॉमिनल इनडायरेक्ट, और यहाँ जाते थे रियल एंड पर्सनल। अच्छा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, डेबिट बैलेंसेस डेबिट में आएंगे और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में आएंगे, यस और नो? यानी यहाँ डेबिट आएगा, यहाँ क्रेडिट आएगा, यहाँ डेबिट आएगा और यहाँ क्रेडिट आएगा, यस और नो? और बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ डेबिट बैलेंसेस आते हैं और यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं, हाँ ठीक है, शुरू करें, शुरू करें, मुंडी उंडी झट को स्ट्रेट बैठो, चलो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, कैपिटल अकाउंट बैलेंस करो, कितना आ रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, 5 लाख। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 5 लाख रुपए लिखे कौन से साइड में है, लिखे कौन से साइड में, डेबिट साइड में लिखे, बट बैलेंस कौन सा है ये, ठीक है, इसको इफेक्ट बोलते हैं। मेरे को बताओ इसको इफेक्ट कौन सा है, इफेक्ट, इफेक्ट डेबिट है, मगर बैलेंस क्रेडिट है, ये ध्यान रखना। इफेक्ट डेबिट है, ये डेबिट इफेक्ट है, डेबिट किया मैंने साले कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, बट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है। पर्सनल क्रेडिट कहाँ जाएगा, जवाब दो तो, पर्सनल क्रेडिट कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट, बहुत बढ़िया, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सेल को बैलेंस करो, सेल को बैलेंस करो, मेरे को बताओ ये इफेक्ट कौन सा है, आने दो बाहर, इफेक्ट है डेबिट बट बैलेंस कौन सा है, लिखो यहाँ पे, इफेक्ट है डेबिट बट बैलेंस है क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंसेस डायरेक्ट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताऊँ क्या, मैं आपको एक जुगाड़ बताऊँ, एक बार परचेस को भी बैलेंस कर लो, चलो परचेस को बैलेंस करो, 6,50,000। मेरे को बताओ ये इफेक्ट कौन सा है, इफेक्ट परचेस अकाउंट का इफेक्ट कौन सा है, मगर किंतु परंतु बोंदू बैलेंस, और डेबिट बैलेंस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के, आप ट्रायल बैलेंस से यही करते थे ना, डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, लेजर से डायरेक्ट ले सकता, तो क्या मैं लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ, कि हाँ या ना बताओ, बना सकते हैं। अच्छा इस शॉर्टकट में भी एक शॉर्टकट बताओ क्या, इस शॉर्टकट में भी एक शॉर्टकट बताओ, है हमारा दिमाग है, सुनने के काबिल है, सुनना चाहोगे? डोंट यूज द ब्रेन ऑफ बैलेंस, डोंट यूज द ब्रेन ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस का दिमाग ना जब ट्रायल बैलेंस बनाना रहता है ना तब अच्छा है, दिमाग इफेक्ट का लगाओ, इफेक्ट का लगाओ, जल्दी होगा, फास्ट होगा, इफेक्ट का लगाओ। मतलब मेरे को बताओ ये 5 लाख को इफेक्ट कौन सा है, डेबिट और क्रेडिट, लिखा है रे सामने, 5 लाख को इफेक्ट कौन सा है, डेबिट। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, वहां कौन सा इफेक्ट जा चुका है, वहां कौन सा इफेक्ट जा चुका है,
तो कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? अगर वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा, और क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। एक और देखो, एक और लगा के देखो। ये सेल को कौन सा इफेक्ट है, मैंने बैलेंस नहीं पूछा, ये सेल को कौन सा इफेक्ट है, वो जो 9 लाख का इफेक्ट कौन सा है? वहां डेबिट है तो फाइनल अकाउंट में क्या होगा? वहां एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। क्या बोलते हो? वहां डेबिट है, वहां डेबिट है, वहां डेबिट है, तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 9 लाख, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 9 लाख बराबर है। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेस। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेस। परचेस को कौन सा इफेक्ट है? इफेक्ट कौन सा है? वहां क्रेडिट है तो फाइनल अकाउंट्स में देखो ये डेबिट साइड में लिखा हमने, डायरेक्ट है इसलिए ट्रेडिंग में। ठीक है, एक और खत्म नहीं हुआ, एक और करते हैं। अब बैलेंस से नहीं करेंगे हम, इफेक्ट से करेंगे, है ना। रेंट को बैलेंस करो, रेंट का बैलेंस कितना आया? 1 लाख। वहां क्रेडिट तो यहाँ कहाँ लिखो? ट्रेडिंग या P&L? कार को बैलेंस करो, 2,70,000, वहां क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बहुत बढ़िया, समझा क्या? क्या तो दिमाग सोचना पड़ रहा, क्या दिमाग को टेंशन दे रहा पड़ रहा, क्या लिखा क्या है और कौन सा बैलेंस है? सीधा वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, फट 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 करो, जल्दी हो जाएगा। वैल्यूअर को थोड़ी पता आपने बैलेंस का दिमाग नहीं लगाया करके, वैल्यूअर को थोड़ी पता चलेगा आपने बैलेंस का दिमाग नहीं लगाया। इफेक्ट के दिमाग से भी काम हो रहा है। ये सैलरी वहां क्रेडिट, बोलो सैलरी वहां क्रेडिट तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्या नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या? डिप्रिसिएशन। वहां क्रेडिट, यहां आउटस्टैंडिंग कमीशन, वहां क्रेडिट तो आउटस्टैंडिंग पर्सनल है। हाँ, आउटस्टैंडिंग पर्सनल है। हाँ, कमीशन के लिए बोल सकते हो, कमीशन वहां डेबिट, और ये बैलेंस शीट के क्रेडिट में। कमीशन अलग है और आउटस्टैंडिंग अलग है ना रे। चलो जमेगा यहाँ तक? ठीक है। अब एक बार आपने ये बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस करो। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालो, 9 लाख, 9 आना चाहिए। तो सिंपल है ना, 9 लाख माइनस 6.5, 2.5 लाख। 2.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बैलेंस करो, मेरे ख्याल से 3.5 लाख में से 2,10,000 होगा वो। 3.5 लाख में से 2,10,000 गए तो 1,40,000 कैपिटल में ऐड कर दो। 1,40,000 है ना, सीधा नेट प्रॉफिट, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, कैपिटल में ऐड। अब जरा इसकी टोटल मारो तो बैलेंस शीट की, ये याद है ना ओ बाबा जी, ये याद है ना? ट्रेडिंग का बैलेंस P&L में और P&L का बैलेंस बैलेंस शीट के कैपिटल में, ये याद है क्या? 11। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट की टोटल मारो तो लाइबिलिटी साइड की टोटल है 6,40,000। हाँ, लाइबिलिटी साइड की टोटल है 7,20,000, बट एसेट साइड की टोटल अगर आप निकालोगे तो 3,70,000 ही आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कैश बुक को आपने क्या बोला? आपने कैश बुक को शुरुआत करते वक्त ही कैश बुक को क्या बोला आपने? कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, हाँ या ना? अगर कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, तो जब आपने पूरे गांव भर के अकाउंट, पूरे गांव भर के लेजर अकाउंट बैलेंस किए, जब आपने पूरे गांव भर के लेजर अकाउंट बैलेंस किए, तो आपको नहीं लगता आपने कैश बुक को भी बैलेंस करना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि आपने कैश बुक को भी बैलेंस करना चाहिए था? हाँ या ना? सिंपल यस और नो। तो कैश बुक को भी बैलेंस करो, कैश बुक को भी बैलेंस करो, मतलब इसका भी टोटल निकालो। यहाँ का टोटल है 14 लाख, 7 + 5 + 2 14 लाख होता है। यहाँ का भी टोटल 14 लाख आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर बचता है 3.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है आपका? 3.5 लाख। और वो 3.5 लाख वहाँ क्रेडिट, देखो देखो वहाँ क्रेडिट, तो फाइनल अकाउंट्स में डेबिट। डेबिट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये एक्सीडेंट पॉइंट है, बहुत बार बच्चे ना कैश का बैलेंस लिखना ही भूल जाते। पूरा बैलेंस ला लेंगे बैलेंस शीट में, एनपीओ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, पूरा बैलेंस ला लेंगे बैलेंस शीट में,
कैश का बैलेंस लाना भूल जाते, कैश अकाउंट को लाना भूल जाते। आई होप आपको समझ में आया कैसे करेंगे हम, ये सुनो। देखो बेटा, हुआ क्या, मैं आपको समझा क्या रहा था, समझाने की क्या कोशिश कर रहा था कि होता यूं है, कहाँ गया हमारा जो फाइनल अकाउंट्स है, जो हमारा फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स में दे आर गोइंग टू आस्क यू 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट अभी ये जो एनपीओ में क्वेश्चन पूछेंगे, दे आर गोइंग टू आस्क यू विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक से बनाओ, प्राइमरी बुक से बनाओ मतलब जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस लगी स्किप कर दो, तो वो ये पढ़ा रहे हैं आपको विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक। तो हमको पता होना प्रोसेस क्या है। इसमें शॉर्टकट्स आते, बहुत सारे शॉर्टकट आते। धीरे धीरे मैं आपको इस तरीके से केपेबल, इस तरीके से डेवलप कर दूंगा कि आप डायरेक्ट प्राइमरी बुक से फाइनल अकाउंट बना पाओगे। आपको ये लेजर अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं, बट दैट टेक्स टाइम ना। हमारा माइंड थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करेंगे हम, एक एक स्टेप, नहीं तो फिर रटने वाली हरकत हो जाती, ऐसा हुआ तो ऐसा कर ले, नहीं, अपने को रटना नहीं है। बेबी स्टेप्स, पहले ये समझो प्रोसेस क्या है, फिर मैं शॉर्टकट पे आऊँगा। और आपके स्कूल वालों ने शॉर्टकट सिखाने के चक्कर में हो सकता है कि आपको प्लस माइनस से सिखा दिया होगा। उन्होंने बोला होगा ऐसा आया तो यहाँ प्लस कर दे, ऐसा आया तो यहाँ माइनस कर दे, उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ लिख दे। ऐसा क्यों, अगर मैं आपको पूछूं तो शायद लॉजिक पता करने में, बताने में दिक्कत जाएंगी। बट लॉजिक अगर समझोगे तो शॉर्टकट बनाने में आसानी जाती है, नहीं तो शॉर्टकट रटने पड़ते हैं। और मैं रटने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं पहली बता रहा हूँ। अपन रटेंगे नहीं, अपन लॉजिक से पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप एनपीओ मेरे से सीखना चाह रहे हो सही तरीके से, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखे रखना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, पहुँचा दूंगा बट थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे ही रहे हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 3, टेक द स्क्रीनशॉट। प्रॉब्लम नंबर 3, टेक द स्क्रीनशॉट। ये प्रॉब्लम नंबर 3 आप सबके लिए होमवर्क है। लिख लिया? यहाँ अगर आप देखोगे तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एक्चुअली यहाँ पे ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स नहीं है। तो कैश बुक और जर्नल ही बन रही है, कैश बुक और जर्नल ही बन रही है, बट फाइनल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से बता चुका हूँ मैं। वहाँ पे रियल पर्सन, वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाटक नहीं है। नॉमिनल अकाउंट पूरे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में चले जाते हैं, और रियल और पर्सनल बैलेंस शीट में चले जाते हैं। रियल एंड पर्सनल बैलेंस शीट में एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। जम गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। बट ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन, टेक द स्क्रीनशॉट। कैश बुक और कुछ 3-4 लेजर अकाउंट्स आपके सामने, कैपिटल, सैलरी, सेल, आउटस्टैंडिंग परचेज, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन एंड रेंट। प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लो जर्नल, डन। ट्रेडिंग पी एंड एल का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रेडिंग पी एंड एल। ले लिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में बैलेंस शीट। ले लिया यहाँ तक स्क्रीनशॉट? कोई डाउट? एनी डाउट्स? एक मिनट लाइव रुकना, मेरे को 1 मिनट बात करनी है, मैं रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ। कोई डाउट नहीं है तो अभी रुक रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है जो हम कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।